आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो लास्ट पोर्शन है रोगाधिकार का, यानी जो बचे हुए आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं उनको हम लोग फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले जात्यादि घृत। जात्यादि घृत या जात्यादि तैल। जात्यादि घृत, जात्यादि तैल, दोनों का ही रोगाधिकार क्या है? नाड़ी व्रण। नाड़ी व्रण। जात्यादि घृत, जात्यादि तैल, दोनों का रोगाधिकार क्या है? नाड़ी व्रण। और दोनों में ही क्या तुत्थ पड़ा हुआ है। जात्यादि घृत, जात्यादि तैल, रोगाधिकार नाड़ी व्रण, और दोनों में क्या है? तुत्थ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है त्रिफला घृत। त्रिफला घृत। तो त्रिफला घृत का रोगाधिकार क्या है? नेत्र रोग। त्रिफला घृत का रोगाधिकार नेत्र रोग। त्रिफला घृत रोगाधिकार क्या है? नेत्र रोग। इसमें वासास्वरस, भृंगराजस्वरस, त्रिफलाक्वाथ, अजाक्षीर, ये सभी क्या है? कंटेंट है। तो त्रिफला घृत रोगाधिकार क्या है? नेत्र रोग। कंटेंट क्या है इसके? वासास्वरस, भृंगराजस्वरस, अजाक्षीर, त्रिफलाक्वाथ। नेक्स्ट है ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत का रोगाधिकार क्या है? अपस्मार। ब्राह्मी घृत रोगाधिकार अपस्मार। कंटेंट क्या है? ब्राह्मी, वचा, कुष्ठ, शंखपुष्पी। ब्राह्मी, वचा, कुष्ठ, शंखपुष्पी। ब्राह्मी, वचा, कुष्ठ, शंखपुष्पी। नेक्स्ट है पंचगुण तैल। पंचगुण तैल। पंचगुण तैल रोगाधिकार क्या है? वेदनाहर। पंचगुण तैल रोगाधिकार क्या है? वेदनाहर। कंटेंट क्या है पंचगुण तैल में? हरितकी है, विभीतक है, आम्लकी है, यानी त्रिफला, त्रिफला, निम्बपत्र, निर्गुंडी पत्र, तिल तैल, तारपीन तैल, यूकेलिप्टस तैल, कपूर, सिलारस, राल, गुग्गुल, गंध विरोजा, मधुशिष्ट। मधुशिष्ट मोम को कहते हैं। त्रिफला, निम्बपत्र, निर्गुंडी पत्र, तिल तैल, तारपीन तैल, यूकेलिप्टस तैल, कपूर, सिलारस, राल, गुग्गुल, गंध विरोजा, मधुशिष्ट, ये सब क्या है? पंचगुण तैल के कंटेंट हैं। नेक्स्ट है अपामार्ग क्षार तैल। अपामार्ग क्षार तैल। अपामार्ग क्षार तैल का रोगाधिकार क्या है? बाधिर्य। अपामार्ग क्षार तैल बाधिर्य। नेक्स्ट है बिल्वादी तैल। बिल्वादी तैल का भी रोगाधिकार क्या है? बाधिर्य। अपामार्ग क्षार तैल, बिल्वादी तैल, दोनों का रोगाधिकार क्या है? बाधिर्य।
नेक्स्ट है दीपिका तैल। दीपिका तैल, दीपिका तैल रोगाधिकार क्या है? कर्णशूल। दीपिका तैल कर्णशूल। नेक्स्ट हिंगवादी तैल, हिंगवादी तैल कर्णशूल। तो दीपिका तैल, हिंगवादी तैल दोनों का ही रोगाधिकार क्या है? कर्णशूल। दीपिका तैल, हिंगवादी तैल कर्णशूल। दीपिका तैल, हिंगवादी तैल कर्णशूल। फिर नेक्स्ट है क्षार तैल। क्षार तैल का रोगाधिकार क्या है? कर्ण रोग। क्षार तैल, क्षार तैल का रोगाधिकार क्या है? कर्ण रोग। कर्ण रोग। क्षार तैल का रोगाधिकार कर्ण रोग। नेक्स्ट है भल्लातक तैल। भल्लातक तैल या तुवरक तैल, मतलब ये दोनों अलग अलग है। भल्लातक तैल और तुवरक तैल दोनों का ही रोगाधिकार क्या है? कुष्ठ है। भल्लातक तैल का रोगाधिकार भी क्या है? कुष्ठ। तुवरक तैल का भी रोगाधिकार क्या है? कुष्ठ। अनुपान क्या है दोनों का? शीतल जल। शीतल जल। भल्लातक तैल, तुवरक तैल दोनों का रोगाधिकार क्या है? कुष्ठ। और दोनों का अनुपान क्या है? शीतल जल। नेक्स्ट है बाकुची तैल। बाकुची की तैल, बाकुची तैल का रोगाधिकार क्या है? स्वित्र। इसे क्या किलास भी कहा जाता है, या ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। बाकुची तैल का रोगाधिकार क्या है? स्वित्र या किलास या ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। ये सब चारों क्या पर्याय हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है इरिमेद आदि तैल। इरिमेद आदि तैल, इरिमेद आदि तैल का रोगाधिकार क्या है? मुख रोग। इरिमेद आदि तैल मुख रोग। इसमें क्या है? अरिमेद यानी कि गैरिक और तिल तैल। कंटेंट क्या है इरिमेद आदि तैल का? इरिमेद यानी कि गैरिक और तिल तैल। तो इरिमेद आदि तैल रोगाधिकार क्या है? मुख रोग। नेक्स्ट है खदिरादि वटी। खदिरादि वटी और खदिरादि तैल। तो खदिरादि वटी हो या खदिरादि तैल हो, रोगाधिकार क्या है? मुख रोग। खदिरादि वटी, खदिरादि तैल रोगाधिकार क्या है? मुख रोग। नेक्स्ट है ग्रहधूम तैल। ग्रहधूम तैल, शिखरी तैल, चित्रक तैल। ग्रहधूम तैल, शिखरी तैल, चित्रक तैल रोगाधिकार क्या है? नासा अर्श। नासा अर्श। ग्रहधूम तैल, शिखरी तैल, चित्रक तैल रोगाधिकार नासा अर्श। नासा अर्श। नेक्स्ट है नारायण तैल। नारायण तैल, तो नारायण तैल का रोगाधिकार क्या है? वात व्याधि। नारायण तैल वात व्याधि। कंटेंट इसमें क्या है? तिल तैल, शतावरी स्वरस और गोछीर। तिल तैल है, शतावरी स्वरस है, गोछीर है। तिल तैल 1 भाग, शतावरी स्वरस 1 भाग और गोछीर क्या है? 4 भाग। तिल तैल, शतावरी स्वरस, गोछीर। तिल तैल और शतावरी स्वरस 1-1 भाग, गोछीर 4 भाग। तो नारायण तैल रोगाधिकार वात व्याधि। फिर महानारायण तैल रोगाधिकार वात व्याधि। कंटेंट भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है? तिल तैल, शतावरी स्वरस और गोछीर तीनों क्या है? 1-1 भाग है।
तिलतैल, शतावरी स्वरस, गोचीर, एक 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 भाग। पहले क्या तिलतैल एक भाग, शतावरी स्वरस एक भाग, गोचीर 4 भाग था। महानारायण तेल में क्या तिलतैल, शतावरी स्वरस और गोचीर तीनों क्या है, एक 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 भाग है। नेक्स्ट है क्षीर षटपल घृत। क्षीर षटपल घृत, चरक ने कहा क्षीर षटपल घृत जो है वो कफज गुल्म में देंगे। चरक ने क्षीर षटपल घृत कफज गुल्म, और शारंगधर ने प्लीहा नाशक बताया है क्षीर षटपल घृत को। चरक क्षीर षटपल घृत कफज गुल्म, शारंगधर क्षीर षटपल घृत प्लीहा नाशक। कंटेंट क्या है, पंचकोल, सैंधव, पंचकोल, सैंधव, घृत, क्षीर, 6 कंटेंट है इसमें। पंचकोल और सैंधव क्या है, एक एक पल, घृत कितना, 1 प्रस्थ, और क्षीर कितना, चतुर्गुण यानी कि 4 प्रस्थ। कंटेंट बस याद रखने हैं, पंचकोल, सैंधव, घृत, क्षीर, क्षीर षटपल घृत। चरक ने कफज गुल्म, शारंगधर ने प्लीहा नाशक बोला इसको। नेक्स्ट है सिक्त तैल। सिक्त तैल, सिक्त तैल का प्रयोग कहाँ करते हैं, पामा यानी कि स्केबीज में। सिक्त तैल रोगाधिकार क्या है, पामा यानी स्केबीज। कंटेंट क्या है, मोम और तैल। रेशियो क्या है, 1:6। मोम और तैल रेशियो क्या है, 1:6। फिर नेक्स्ट है मरीच्यादि तैल। मरीच्यादि तैल रोगाधिकार क्या है, कुष्ठ। मरीच्यादि तैल रोगाधिकार कुष्ठ। नेक्स्ट है चव्यघृत, रोगाधिकार क्या है, गुदभ्रंश। चव्यघृत और चांगेरी घृत, चव्यघृत, चांगेरी घृत, रोगाधिकार क्या है, गुदभ्रंश यानी प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। चव्यघृत, चांगेरी घृत, रोगाधिकार गुदभ्रंश यानी प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। नेक्स्ट है मूसक तैल। मूसक तैल ये भी कहाँ है, गुदभ्रंश। मूसक तैल रोगाधिकार गुदभ्रंश। नेक्स्ट है दशांग योग। दशांग योग, दशांग योग रोगाधिकार क्या है, कफश छर्दी। दशांग योग रोगाधिकार कफश छर्दी। दशांग योग रोगाधिकार कफश छर्दी। नेक्स्ट है दशांग लेप। दशांग लेप, शारंगधर ने दशांग लेप कहाँ बताया है, विष, विसर्ग और विस्फोट। डॉक्टर चित्रा मैम आपका वीडियो ऑन है, ऑफ कर लीजिए। चित्रलेखा मैम, दशांग लेप, विष, विसर्ग और विस्फोट। विष, विसर्ग, विस्फोट। नेक्स्ट है रस परपटी। रस परपटी रोगाधिकार क्या है, संग्रहणी। रस परपटी ग्रहणी, रस परपटी संग्रहणी। पारद और गंधक कंटेंट 1:1। रेशियो क्या है पारद और गंधक का, 1:1। तो रस परपटी रोगाधिकार संग्रहणी, कंटेंट क्या है रस परपटी का, पारद और गंधक, 1:1। नेक्स्ट है लौह परपटी। लौह परपटी रोगाधिकार संग्रहणी। लौह परपटी क्या है, रोगाधिकार क्या है, संग्रहणी। इसमें क्या पारद है, गंधक है और लौह है। पारद, गंधक, लौह। रेशियो क्या है, 1:1:1। लौह परपटी, पारद, गंधक, लौह,
1 पार्ट। रोगाधिकार क्या है लौह परपटी का? संग्रहणी। नेक्स्ट है स्वर्ण परपटी। स्वर्ण परपटी का रोगाधिकार क्या है? संग्रहणी। स्वर्ण परपटी, स्वर्ण परपटी रोगाधिकार क्या है? संग्रहणी। कंटेंट क्या है स्वर्ण परपटी में? पारद, गंधक, स्वर्ण। पारद, गंधक, स्वर्ण। पारद और गंधक क्या है? 1:1 के रेशियो में है। पारद गंधक 1:1, स्वर्ण 1:4। पारद और गंधक 1:1 के रेशियो में, स्वर्ण कितना है? 1:4। स्वर्ण परपटी रोगाधिकार संग्रहणी, पारद गंधक स्वर्ण 1:1:1:4 रेशियो, मतलब स्वर्ण कितना है? 1/4 है। नेक्स्ट है ताम्र परपटी। ताम्र परपटी, ताम्र परपटी रोगाधिकार क्या है? कास। ताम्र परपटी रोगाधिकार कास। कंटेंट क्या है ताम्र परपटी के? पारद, गंधक, ताम्र और वत्सनाभ। पारद, गंधक, ताम्र, वत्सनाभ। रेशियो क्या है पारद, गंधक, ताम्र और वत्सनाभ का? 1:1:1 और वत्सनाभ 1/3। पारद 1 भाग, गंधक 1 भाग, ताम्र 1 भाग, वत्सनाभ 1/3 भाग। तो पारद, गंधक, ताम्र 1 भाग और वत्सनाभ 1/3 भाग। ताम्र परपटी रोगाधिकार क्या है? कास। और कंटेंट क्या है? पारद, गंधक, ताम्र, वत्सनाभ। ये पार्ट में ये 1, 2, 3 याद रखना, इतना कोई खास नहीं है। नेम मेन जो है वो इनका कंटेंट थोड़ा पता होना चाहिए, बस वही मेन है। बोल परपटी। नेक्स्ट है बोल परपटी। बोल परपटी रोगाधिकार क्या है? रक्त पित्त। बोल परपटी रोगाधिकार रक्त पित्त। कंटेंट पारद, गंधक, बोल। पारद, गंधक और बोल चूर्ण 112 रेशियो जो है, यानी पारद 1 भाग, गंधक 1 भाग, बोल चूर्ण 2 भाग। पारद, गंधक, बोल चूर्ण, ये क्या बोल परपटी के कंटेंट है। और बोल चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? रक्त पित्त। रक्त पित्त। नेक्स्ट है गगन परपटी। गगन परपटी, गगन परपटी का रोगाधिकार क्या है? संग्रहणी। गगन परपटी रोगाधिकार संग्रहणी। गगन परपटी संग्रहणी। कंटेंट क्या है गगन परपटी में? पारद, गंधक और अभ्रक। पारद, गंधक, अभ्रक। पारद 1 भाग, गंधक 2 भाग, अभ्रक 1 भाग। जितने भी आकाश वाले पर्याय होते हैं सब अभ्रक के होते हैं, इसीलिए क्या गगन परपटी नाम है। गगन परपटी संग्रहणी, पारद, गंधक, अभ्रक। पारद 1 भाग, गंधक 2 भाग, अभ्रक 1 भाग। नेक्स्ट है पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी, पंचामृत परपटी का रोगाधिकार क्या है? संग्रहणी। पंचामृत परपटी संग्रहणी। कंटेंट क्या है? गंधक, पारद, लौह, अभ्रक, ताम्र। ये इस रेशियो में इसलिए पता है, इनका जो भाग है इसी तरह से है, पर भाग आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कितने पार्ट है, बस कंटेंट याद हो उतना बहुत है। गंधक 8 भाग, पारद 4 भाग,
लौह 2 भाग, अभ्रक 1 भाग, ताम्र 1/2 यानी आधा। तो पंचामृत पर्पटी में क्या क्या कंटेंट है? गंधक, पारद, लौह, अभ्रक, ताम्र। पंचामृत पर्पटी रोगाधिकार क्या है? संग्रहणी। पंचामृत पर्पटी रोगाधिकार संग्रहणी, गंधक, पारद, लौह, अभ्रक, ताम्र। नेक्स्ट है विजय पर्पटी। विजय पर्पटी, विजय पर्पटी का रोगाधिकार क्या है? संग्रहणी। विजय पर्पटी संग्रहणी, कंटेंट क्या है? गंधक, पारद, रजत, स्वर्ण, मुक्ता, वैक्रांत। गंधक, पारद, स्वर्ण, रजत, मुक्ता, वैक्रांत। तो गंधक 4 भाग, पारद 2 भाग, रजत 1 भाग, स्वर्ण आधा भाग, मुक्ता 1/4 भाग, वैक्रांत 1/4 भाग। एक है विजय पर्पटी। विजय पर्पटी रोगाधिकार क्या है? संग्रहणी। विजय पर्पटी रोगाधिकार संग्रहणी, कंटेंट गंधक, पारद, रजत, स्वर्ण, मुक्ता, वैक्रांत। नेक्स्ट है श्वेत पर्पटी। श्वेत पर्पटी या इसी को क्या क्षार पर्पटी भी बोलते हैं। तो श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी रोगाधिकार क्या है? श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी का मूत्र क्रक्ष। विजय पर्पटी संग्रहणी में ही प्रयोग होता है, बाकी अदर यूज काफ़ी तरीके से किए जा सकते हैं। श्वेत पर्पटी, क्षार पर्पटी, भेषज रत्नावली ने विजय पर्पटी का रोगाधिकार संग्रहणी बताया है। नेक्स्ट है श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी। तो श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी रोगाधिकार क्या है इसका? मूत्र क्रक्ष। मूत्र क्रक्ष, कंटेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी के कंटेंट क्या है? सूर्यक्षार, स्फटिक, नवसादर। सूर्यक्षार, स्फटिक, नवसादर। सूर्यक्षार 1 भाग, स्फटिक 1/8 भाग, नवसादर 1/16 भाग। तो सूर्यक्षार 1 भाग, स्फटिक 1/8 भाग, नवसादर 1/16 भाग। सूर्यक्षार, स्फटिक, नवसादर। सूर्यक्षार 1 भाग, स्फटिक 1/8 भाग, नवसादर 1/16 भाग। मात्रा कितनी है? 5 से 10 रत्ती। श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी की मात्रा 5 से 10 रत्ती। निर्माण में क्या है? मिट्टी के पात्र का उपयोग किया गया है। श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी के निर्माण में मिट्टी के पात्र का उपयोग। और क्या है? ये ऐसी पर्पटी है जिसमें ना तो पारद है और ना ही गंधक है। श्वेत पर्पटी या क्षार पर्पटी क्या है? ना तो इसमें पारद होता है और ना इसमें क्या है? गंधक होता है। कंटेंट क्या है श्वेत पर्पटी क्षार पर्पटी के? सूर्यक्षार, स्फटिक, नवसादर। रोगाधिकार क्या है श्वेत पर्पटी का? मूत्र क्रक्ष। नेक्स्ट है मुग्ध रस। मुग्ध रस, मुग्ध रस रोगाधिकार क्या है इसका? अतिसार, वमन, सहज फिरंग। अतिसार, वमन, सहज फिरंग। और इसे क्या कहा जाता है? शिशु रोगहर विशेषतया, यानी कि बच्चों के रोगों को विशेष रूप से क्या है? हरने वाली है। शिशु रोगहर विशेषतया। मुग्धरस, मुग्धरस के लिए क्या कहा जाता है? शिशु रोगहर विशेषतया, यानी कि बच्चों के रोगों को विशेष रूप से हरने वाली है, ठीक करने वाली है। इसके अलावा अतिसार, वमन, सहज फिरंग। मुग्धरस में कंटेंट क्या है? पारद और खटिका। पारद कितना? 1 भाग और खटिका 2 भाग।
पारद 1 भाग, खटिका 2 भाग। मात्रा क्या है? बच्चों में 1/8 से 1/4 रत्ती, 1/8 से 1/4 रत्ती। मात्रा 1/8 से 1/4 रत्ती बच्चों के लिए, 1 साल तक के बच्चों के लिए। एडल्ट्स में मात्रा क्या है? आधा से 2.5 रत्ती। एडल्ट्स में मात्रा क्या है? आधा से 2.5 रत्ती, आधा से 2.5 रत्ती। मुग्धरस पारद और खटिका 1:2 रेशियो में, यानी पारद 1 भाग, खटिका 2 भाग। मात्रा 1/8 से 1/4 रत्ती बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए आधा से 2.5 रत्ती। तो आज की क्लास यहीं तक है। आज हम लोगों ने जो रोगाधिकार वाला अपना पूरा पोर्शन था वो कवर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अगली क्लासेस से। आज किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, उसके बाद हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।